गाइस, आज तक हमने ये वाली बात हमेशा सुनी है कि किसी न किसी इंसान ने भूत देखा है, लेकिन हमेशा हम लोग ऐसा सुनते हैं कि उस एक इंसान ने भूत देखा है। हमें ऐसा कुछ भी सुनने में नहीं आता कि 4-5 लोगों ने मिलकर भूत देखा है। एंड शायद इसी कुछ रीजंस की वजह से शुरुआत से ही जो ज्यादा भूत प्रेतों की बातों पर लोग बिलीव नहीं करते और यह सिर्फ एक फोक लोर की तरह बनी रह जाती है। लेकिन आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, वहाँ पर 100 से ज्यादा लोगों ने भूत देखा था। एंड सिर्फ देखा ही नहीं था, उनसे बात भी करी थी। एंड गाइस, जो एक कहानी है ये उसी चीज़ के बारे में होने वाली है, क्योंकि जितनी ज़्यादा खौफनाक या डरावनी एक कहानी होने वाली है, उससे कहीं ज़्यादा डरावना इसका एक सच है। इस कहानी में ना एक मिस्ट्री से छुपी हुई है और वो मिस्ट्री आज तक कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। आज मैं आपको उन दोनों किस्सों के बारे में बताऊंगा। गाइस, ये कहानी है फ्लाइट नंबर 401 की। इस कहानी के बारे में आपने बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स भी पढ़े रहेंगे और ब्लॉग्स भी बहुत ज़्यादा देखे होंगे आपने इसके बारे में, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि इस कहानी के साथ बहुत सारे राज जुड़े हुए हैं। असल में इस फ्लाइट ने 1972 में न्यूयॉर्क से लेके फ्लोरिडा तक अपनी फ्लाइट की उड़ान भरी थी। इस फ्लाइट को जो उड़ा रहे थे वो थे कैप्टन एल्बर्ट एंड रॉबर्ट। एंड वो जो दोनों कैप्टन थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कैप्टन थे, उनसे कोई भी ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं हो सकती थी। एंड जब ये फ्लाइट उड़ रही थी ना, उस दिन भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई थी फ्लाइट उड़ने के दौरान, और कुछ ही समय में लगभग फ्लाइट लैंड भी होने वाली थी। अब इस लैंडिंग के दौरान जो कैप्टन था, उन्होंने ये देखा कि लैंडिंग गियर में कुछ एरर आ रहा है, यानी कि लैंडिंग गियर जो होता है फ्लाइट का, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। और अगर वो लोग इसको थोड़ा सा भी यूज़ करते या फिर उस पर थोड़ा सा भी प्रेशर डालने की कोशिश करते तो लैंडिंग के टाइम पर ये जल सकता था एंड कुछ भी हो सकता था। लेकिन फिर भी दोनों कैप्टन्स थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर सोचा थोड़ी छानबीन कर लेते हैं एंड हम लोग इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। पर स्टिल उनसे ये चीज़ हो नहीं रहा था। एंड सारे क्रू मेंबर्स का ध्यान था ना जो वो इस कॉकपिट के एरर की तरफ चले गया था। और जब इन सारे लोगों को इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था तो उन्हें लगा कि हमें ग्राउंड स्टाफ से कांटेक्ट करना चाहिए एंड शायद अब वही लोग हमारी मदद कर सकते हैं। एंड अभी ना गाइस, वो जो लोग थे वो सारे एकदम लैंडिंग वाली जगह से बिल्कुल ही नज़दीक आ चुके थे। एंड उन्होंने जैसे ही इसके बाद ग्राउंड स्टाफ को कांटेक्ट किया तो ग्राउंड स्टाफ ने बोला कि इस फ्लाइट को एक अच्छी खासी हाइट पर लेके जाओ एंड वहाँ पर जाकर इस फ्लाइट को ऑटो पायलट पर डाल दो, एंड जब तक के लिए आपको थोड़ा शांति से सोचने का टाइम भी मिल जाएगा। एंड इन्हीं सब कोशिशों के बीच जब वो ट्राई कर रहे थे लैंडिंग गियर कैसे बाहर निकले, इन्हीं कोशिशों के बीच एक छोटी सी गलती हो गई जिसके बाद ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया था। ये जो दोनों कैप्टन थे ना गाइस, इनमें से एक कैप्टन का हाथ था वो गलती से ऑटो पायलट के लीवर पर दब गया एंड अब ऑटो पायलट मोड था प्लेन का, वो हट चुका था। एंड किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे कॉकपिट के इस एरर को सॉल्व करने के लिए, दोनों कैप्टन्स भी और क्रू मेंबर भी। एंड अब जो प्लेन था ना गाइस, वो ज़मीन की तरफ बहुत ही ज़्यादा स्पीड से जा रहा था एंड उसके बाद एक क्रैश हो जाता है। वो लोग इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाए थे। ये क्रैश इतना ज़्यादा खौफनाक था कि एविएशन हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा खौफनाक हादसा बन गया था, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। एंड अब कहानी शुरू होती है। वो ऐसी है कि बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका था इस हादसे को होकर एंड लोग अब इसको भूलना शुरू कर दिए थे। एंड यही चीज़ वो फ्लाइट कंपनी भी सोचने लग गई कि अब हमें इसको भूल जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर चुका है एंड अब मूव ऑन करना चाहिए हमें। तो जब इनकी मूव ऑन करने की बारी आई तो इन्होंने फ्लाइट 401 के जितने भी टूटे हुए टुकड़े थे ना, जो कि एकदम सही से काम कर रहे थे, या जो भी स्क्रैप मटेरियल था, वो सब उन्होंने न्यू फ्लाइट्स में यूज़ करना चालू कर दिया। एंड जिस फ्लाइट में सबसे ज़्यादा उन्होंने ये स्क्रैप मटेरियल यूज़ करा या फिर अलग अलग चीज़ों को यूज़ करा था, वो थी फ्लाइट नंबर 318। एंड अब बारी थी उन सारे फ्लाइट्स की टेक ऑफ करने की। टेक ऑफ करते वक्त तो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चल रही थी, लेकिन जिन जिन फ्लाइट्स में फ्लाइट 401 के स्क्रैप पार्ट्स या स्पेयर पार्ट्स लगे हुए थे, वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ाहट चालू होने लगी। उस फ्लाइट में जो भी ट्रैवल करता था ना, उसे ऐसा लगता था कि कोई ना कोई उनके बगल में बैठा हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी बैठा नहीं होता था। हर एक आदमी को ऐसा लगता था कि मेरे साइड वाली सीट में कोई बैठा है। किसी एक फ्लाइट में ऐसा इंसिडेंट होता है जब एक एयर हॉस्टेस होती है, वो जो हर किसी को सर्व कर रही थी, उसी समय उसने एक अजीब सी खाली सी जगह देखी जहाँ पे वो गई हुई थी और वहाँ पर कोई भी नहीं बैठा हुआ था, पर उसको ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई इंसान बैठा है और जो कि उनको ऑर्डर दे रहा था। एंड वो ऑर्डर देने वाला और कोई नहीं बल्कि उस प्लेन का पायलट है। और उनको ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी कि पायलट यहाँ पर कैसे बैठा हुआ है, इन्हें तो कॉकपिट में होना चाहिए था। एंड वो कंफर्म करने के लिए कॉकपिट में गई भी थी, पर उन्होंने देखा कि दोनों पायलट वहीं पर बैठे हुए थे। तो ये कौन था जो कि पायलट की ड्रेस पहनकर पीछे सीट पर बैठा हुआ था? तो ये चीज़ चेक करने के लिए वापस वहाँ पर गई और उन्होंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। एंड इस इंसिडेंट के बाद जो एयर हॉस्टेस थी वो बिल्कुल ही बगल वाली सीट पर वापस गई एंड वहाँ पर उन्होंने उससे पूछा कि आपने भी यहाँ पर किसी को देखा था ना, कि यहाँ पर कोई पायलट बैठा हुआ था, वो चले किधर गए?
तो फिर जो पैसेंजर था जो नेक्स्ट सीट पे था उसने बोला कि यहाँ पर पायलट जैसा तो कोई भी नहीं बैठा हुआ था। और बगल वाला पैसेंजर ये भी कहता है कि मैंने आपको यहाँ पर देखा था, आप जस्ट यहाँ पर आए थे, लेकिन आप अपने आप से ही बात कर रहे थे और आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद आप किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे अपने जो भी आपका काम होता है यहाँ पर, इसीलिए मैंने आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया या फिर मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं टोका। एंड इसके बाद जो पैसेंजर था वो भी बहुत ज्यादा जज करने लग गया था उस एयर हॉस्टेस को, लेकिन जो एयर हॉस्टेस थी उसको बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा था अभी ये सब चीजें, क्योंकि उन्होंने एक आदमी जरूर ऐसा देखा था जिसने कि पायलट की ड्रेस पहन रखी थी। एंड इसके बाद उन्होंने अपनी आसपास वाली जो एयर हॉस्टेस थी उनसे ये बात कंफर्म करी, तो उन्होंने भी यह बोला कि मुझे भी ज़रूर यहाँ पर कोई पायलट जैसी ड्रेस में बैठा हुआ आदमी दिखा था, लेकिन जैसे ही हम उसके पास वापस जाते थे वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। एंड गाइस ऐसा एक ही फ्लाइट में नहीं हो रहा था, ये वाली बात जो थी यह एक ही फ्लाइट में नहीं हो रही थी और ये आगे जाके बहुत ज़्यादा फैल गई थी। और ये बात कुछ ऐसे फैली थी कि एक स्पेसिफिक फ्लाइट है जहाँ पर एक पायलट पाया जाता है, जो भी फ्लाइट अटेंडेंट्स या फिर एयर हॉस्टेस होती है वो उन्हें परेशान करता है। एंड इसी रीजन की वजह से उस फ्लाइट में कोई जाता नहीं था। लेकिन गाइस एक सीधी सी बात है, इन भूत प्रेतों की कहानियों पर या फिर इन जैसी चीज़ों पर कोई भी कभी भरोसा नहीं रखता है एंड किसी को भी ऐसा लगता है कि यह कुछ होता ही नहीं है। लेकिन एक रात को दोस्तों जो वो फ्लाइट थी ना, उसी में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद उन लोगों की विचारधारा ना बिल्कुल ही बदल गई थी इस चीज़ के बारे में। जो फ्लाइट 318 थी वो अपने नॉर्मल रूट के हिसाब से, अपने नॉर्मल टाइमिंग के हिसाब से जा ही रही थी। एंड आपको ये लग रहा हो कि मैंने अभी कहा था कि इस फ्लाइट में ज़्यादातर कोई आता नहीं था भूतों की कहानी की वजह से। एंड मोस्टली ये जो फ्लाइट थी ये खाली ही ट्रैवल किया करती थी। लेकिन गाइस अभी समर की हॉलीडेज स्टार्ट हुई थी, यानी वेकेशन स्टार्ट हुई थी एंड फ्लाइट इस समय एकदम कचाकच भरी हुई थी, एकदम ओवर फेड अप थी ये फ्लाइट। एंड इस फ्लाइट में एक एयर हॉस्टेस थी जिसका नाम था मैरी वेदर। एंड जो वो एयर हॉस्टेस थी उनको 180 लोगों के लिए खाना प्रिपेयर करना था एंड उनके पास सिर्फ 2 घंटे का वक्त ही बचा था अपना काम करने के लिए। एंड जो बाकी एयर हॉस्टेस थी वो भी अपने काम पर ही लगी हुई थी। एंड जैसे ही उन सब लोगों का काम खत्म होता है ना, तो उन्होंने बाहर का जो कर्टन होता है वो खोल के देखा, तो वो सब लोग एकदम शांत बैठे हुए थे, एकदम डिम लाइट ऑन थी एंड कोई कुछ भी नहीं कर रहा था। सब लोग शायद से आराम ही कर रहे थे एंड ताकि वो लोग डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैरी वेदर ने कहा भी कोई भी बाहर नहीं जाएगा। एंड अब सिर्फ एक ही काम रह गया था जो कि था खाना गर्म करना। एंड मैरी वेदर सिर्फ खाना गर्म करने के लिए ओवन की तरफ जा ही रही थी एंड ओवन खोलने ही वाली थी। उन्होंने ओवन खोलने से पहले ये देखा कि ओवन के सामने एक रिफ्लेक्शन आ रही थी एंड वो एक इंसान की थी। एंड वो ना बार बार कुछ तो बोल रही थी कि संभल कर, इस फ्लाइट में आग लग सकती है। मैरी वेदर उस समय कुछ भी नहीं कर पाई एंड वो बस रिफ्लेक्शन को देख ही रही थी। एंड वो रिफ्लेक्शन बार बार उन्हें यही कहा जा रहा था कि ध्यान से संभल कर, ये फ्लाइट में आग लग सकती है। एंड कुछ देर के बाद उन्हें थोड़ा सा होश आया एंड वो थोड़ी सी हिली एंड उन्होंने कहा कि मुझे जाकर इसके बारे में और लोगों को बताना चाहिए। एंड वो उस फ्लाइट इंजीनियर के पास गई और उन्होंने ये वाली बात उन्हें बताई। तो जब फ्लाइट इंजीनियर वहां पर आया तो उसने भी वो वाला रिफ्लेक्शन देखा एंड उसने कहा कि हाँ मुझे भी ये वाला रिफ्लेक्शन दिख रहा था एंड सिर्फ दिख ही नहीं रहा था, मैं इस शख्स को जानता भी हूँ। यह इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरा वही दोस्त हुआ करता था जो कि फ्लाइट 401 के क्रैश में मारा गया था। यह उस फ्लाइट का इंजीनियर ही था। एंड गाइस जो ये वाली रिफ्लेक्शन थी ये सिर्फ मैरी वेदर और उस फ्लाइट इंजीनियर को ही नहीं दिखी थी, वहां पर जितने भी कलीग्स या फिर एयर हॉस्टेस थी उन सभी ने ये रिफ्लेक्शन देखी थी। एंड जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि कुछ हॉरर स्टोरीज में सिर्फ एक इंसान भूत देखता है, ज्यादा से ज्यादा 2, लेकिन इस फ्लाइट में सारे क्रू मेंबर्स ने भूत देखा था। एंड वो जो रिफ्लेक्शन में आदमी था उसका नाम था डॉन रेपो। एंड उस रिफ्लेक्शन की बात सुनकर वो जो फ्लाइट इंजीनियर था 318 फ्लाइट का, उसने जल्दी से जल्दी लैंड कराने का सुझाव दिया। एंड लैंड कराने के बाद इस फ्लाइट को सर्विसिंग के लिए भी भेजा गया। एंड सर्विसिंग के दौरान गाइस एक चीज बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी कि कोई भी ऐसी फॉल्ट नजर नहीं आ रही थी जिसकी वजह से प्लेन में आग लग सकती थी। ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी सर्विसिंग हुई थी और वहां पर कोई भी एरर नहीं पाया गया था। एंड ये प्लेन एकदम ही ज्यादा साफ सुथरा था, तो सर्विसिंग वालों ने भी सोचा कि हमें इसे वापस कर देना चाहिए एंड ये प्लेन भी अब आराम से उड़ सकता है। सो गाइस इसी कुछ रीजंस की वजह से उस फ्लाइट को दोबारा हवा में उड़ने की परमिशन दे दी गई। एंड गाइस उस प्लेन का जो पहला टेक ऑफ था उसी वक्त गाइस वो प्लेन आधे रास्ते में ही हवा में बंद हो गया था, एकदम बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। गाइस उस वक्त फ्लाइट अटेंडेंट्स, पायलट, क्रू मेंबर्स सभी ने कोशिश करी कि प्लेन वापस से रिवाइव हो जाए, लेकिन उसे वो रिवाइव नहीं कर पा रहे थे। एंड अगर वो थोड़ा सा भी इस प्लेन को पुश करते, थोड़ी भी जबरदस्ती करते प्लेन की इंजन के साथ, तो फिर गाइस वहां पर 100% ऐसा चांस था कि आग लग जाए वहां पर। एंड गाइस इन इंसिडेंट के दौरान डॉन रेपो की बात याद आ रही थी कि इस फ्लाइट में आग लग सकती है। एंड गाइस फिर लकीली जो फ्लाइट थी ना वो दोबारा रिवाइव होके वापस चलने लग गई एंड वो फ्लाइट ने सेफली लैंड भी करा। एंड गाइस अगर ये फ्लाइट रिवाइव नहीं होती ना तो वो भूत की कई सारी बातें सच हो जाती,
यानी कि जो डॉन रेपो के साथ जो दर्दनाक हादसा हुआ था ना गाइस, वो चाहते थे कि यह किसी और के साथ ना हो, इसीलिए उन्होंने यह कहा था फ्लाइट अटेंडेंट से कि कुछ तो गड़बड़ है गाइस एंड इसमें आग भी लग सकती है। एंड गाइस आगे भी जितने भी फ्लाइट्स हैं उनमें कोई भी गड़बड़ होती थी ना, उससे पहले ही डॉन रेपो उनको दिख जाता था एंड ये बोलता था कि गाइस इस प्लेन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड ऐसे ही वार्निंग बहुत सारे फ्लाइट्स को मिलने लग गए मेंबर्स को, जैसे कि मैरीवेदर को मिली थी। एंड इसी की वजह से गाइस एक भूत के द्वारा हजारों लोगों की जान बचाई जा रही थी, क्योंकि देखो ना, किसी एक इंसान की गलती की वजह से इतने सारे लोगों की मौत हुई थी फ्लाइट 401 में, और उस वक्त सिर्फ एक इंसान की गलती की वजह से बहुत ही ज्यादा दर्दनाक हादसा हुआ था। एंड इन सब इंसिडेंट के बाद ना गाइस जो फ्लाइट्स के ओनर थे उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि फ्लाइट 401 के स्पेयर पार्ट्स लगाए गए हैं उनको इमीडिएट बेसिस पर निकाला जाए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में डॉन रेपो एंड जो बाकी कैप्टन्स की जो आत्माएं थी उन स्पेयर पार्ट में शायद छुपी हुई थी एंड वो आगे जाके लोगों को हर्ट भी कर सकती हैं। एंड गाइस जहाँ तक बात है फ्लाइट नंबर 318 की ना, तो उस फ्लाइट में एक क्रू मेंबर हुआ करता था जो कि बहुत ही ज्यादा रिलीजियस हुआ करता था। तो सारे ही क्रू मेंबर्स ने उस इंसान से एक बात कही थी कि अभी बात सारे लोगों की सुरक्षा की है एंड आप इतने ज्यादा रिलीजियस हैं तो आप शायद होली वाटर का इस्तेमाल कर पूरे फ्लाइट में एक एग्जॉर्सिज्म कर दीजिए। उन्होंने ये सारी चीजें करी क्योंकि ऑफ कोर्स सारे लोगों के लाइफ सेफ्टी का सवाल था, तो उन्होंने बिल्कुल भी मना नहीं किया। उन्होंने ये सारी चीजें करी एंड एग्जॉर्सिज्म के बाद फ्लाइट में कोई भी आत्मा नहीं थी और ना ही वो देखी गई, ना ही किसी की आवाजें सुनाई गई, ना ही कोई रिफ्लेक्शन देखी गई। एंड गाइस ये वाली कहानी थी ना यहाँ पर ही खत्म हो गई थी, लेकिन आज भी ऐसा बताया जाता है कि बहुत सारी अलग अलग फ्लाइट्स हैं जिनमें कि आज भी वो फ्लाइट 401 के पार्ट्स लगाए गए हैं। एंड शायद जो रिसेंटली आपने फ्लाइट में ट्रैवल किया हो उसमें भी वो पार्ट्स लगे हों।